हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, वो उसका जो टॉपिक है वो ये है कि क्या आपका पर्सन आपसे रिश्ता तोड़ना चाहता है। ठीक है, तो अगर आप अपने रिलेशन में यानी अपने पर्सन के साथ रिलेशन में है और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, वो आपको इग्नोर कर रहे हैं या फिर आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं लग रहे हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपसे रिश्ता रखना चाहते हैं कि नहीं। तो बस यही टॉपिक है हमारा कि क्या वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो क्या आपसे रिश्ता तोड़ना चाहते हैं वो। तो गाइज़ यही आज का टॉपिक है। टाइमलेस रीडिंग बनाई है मैंने ये, ठीक है। तो अगर आपको भी ऐसा डाउट है कुछ अपने रिलेशन में, या कुछ ऐसा लग रहा है आपको भी उनका व्यवहार बदला उनका नेचर बदला, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। काफ़ी कुछ हद तक आपको चीज़ें जो हैं वो समझ में आ जाएंगी मेरी रीडिंग के ज़रिए। तो देखिए किस किस के साथ रेजोनेट करती है आज की मेरी ये जो रीडिंग है। अगर रेजोनेट करे तभी आप इस रीडिंग को लीजिएगा, तभी इस रीडिंग को देखिएगा, ठीक है। और अगर रेजोनेट नहीं करती है तो आप मेरी रीडिंग को बीच में से छोड़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो प्लीज़ 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 मेडिटेशन ज़रूर कर लीजिएगा और रेजोनेट करें तभी मेरी रीडिंग को देखिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ कार्ड मैंने सफल करके रखे हुए हैं, कार्ड सफल कर लिए हैं। तो फर्स्ट कार्ड इज़ 4 ऑफ वैंड्स, ठीक है। 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है पहला, एंड 5 ऑफ वैंड्स, ठीक है। एंड ये कार्ड है 8 ऑफ वैंड्स, ठीक है। एंड 4 ऑफ पेंटिकल, द फूल की एनर्जी है गाइस। लवर्स का कार्ड है, लवर्स। 7 ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ वैंड्स, ठीक है। The High Priestess and 6 of Swords, 2 of Cups and last card is Death, ठीक है। तो गाइज एनर्जी जो है वो मुझे मिलना स्टार्ट हो गई है और कार्ड्स जो है वो मेरे पास आ चुके हैं, ठीक है। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि अगर आपको पर्सनली रीडिंग की नीड है, आप चाहते हो पर्सनली एडवाइस लेना मेरे से, तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आ रहा है एंड वीडियो पर भी शो हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर जो भी आज हमारा टॉपिक है कि भाई क्या वो आपके साथ रिश्ता तोड़ना चाहते हैं। देखिए सबसे पहले चीज़ तो मैं आपसे ये बता दूं कि यहाँ पर 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड मेरे पास आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपके रिलेशन में, यानी कि आपके साथ आपका जो पर्सन है उनके रिलेशन में लड़ाइयाँ झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, तभी ये कार्ड आया है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो हो रहा है, लड़ाई झगड़े वाली बात,
यानी कि अगर आप उनके साथ कनेक्शन में हैं, यानी कि आप उनसे जब भी बात करते हैं तो फिर लड़ाई होती है, या फिर ये हो सकता है क्योंकि जनरल रीडिंग है गाइस। पर्सनली रीडिंग में तो बिल्कुल कनेक्ट जो है वो मिल जाता है, कनेक्शन एकदम से साफ पता चल जाता है। बट जनरल रीडिंग में बहुत सारी एनर्जी जो है वो मेरे पास आ जाती है, क्योंकि अकेले आप ही नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो इसीलिए काफ़ी सारी एनर्जी जो है वो मुझे मिलना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 ऑफ वैंड्स है गाइस, और ये जो कार्ड है वो इस चीज़ को परफेक्टली इस चीज़ को बता रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ तो हो रहा है, लड़ाई झगड़े वाली बात। यानी कि अगर आपका पर्सन आपके साथ इस टाइम पर है, यानी कि आपके साथ उसकी जो एनर्जी है, या फिर आप बात करते हो आपस में, तो लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, आर्ग्यू बहुत ज़्यादा हो रहे होंगे, आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं कि आपने ये किया, आपने किया, आपने ऐसा कर दिया, आपने वैसा कर दिया। मतलब एक अगर आप बात करते हो या फिर आप कनेक्शन में आते हो या कांटेक्ट में आते हो अपने पर्सन के, तो मोस्टली लोगों की जो है मैं यहाँ पर लड़ाई होते हुए देख रही हूँ कि लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, जिसकी वजह से आपके रिलेशन में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ मैं और यहाँ पर देख रही हूँ कि क्योंकि यहाँ पर देखिए लवर्स का कार्ड है, तो ये कार्ड फिर क्यों आ रहा है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन जो है वो आपके साथ रिलेशन को रखना चाहते हैं, यानी कि आपके साथ उनको मोहब्बत है। ठीक है, आपका जो पर्सन है उसको आपके साथ कहीं ना कहीं मोहब्बत है, आपके साथ वो एक प्यार भरे उसमें है, मतलब एक दिल से कनेक्शन है आपके साथ। ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से ये 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है तो इसी एनर्जी में रहते हैं और आप लोग, और आप उनके दिल में आपके लिए मोहब्बत नहीं, ऐसा नहीं मैं कह सकती, क्योंकि यहाँ पर लवर्स का कार्ड आ गया है, इसलिए मैं इस चीज़ को नहीं कह सकती। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने या तो आपसे पहले बहुत ज़्यादा मोहब्बत की है और अभी भी उनके दिल में आपके लिए प्यार है, इसलिए। और मैं देख रही हूँ क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स है। ठीक है, तो अगर वो आपके रिश्ते से मूव ऑन हो रहे हैं या फिर वो आपके रिश्ते से कहीं मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि वो किसी थर्ड पार्टी में जा रहे हैं, या फिर काफ़ी हद तक चले गए हैं, या फिर आपकी जो लड़ाइयाँ हो रही हैं उनके बीच में, उनकी लड़ाइयों की वजह, मेन वजह जो है वो थर्ड पर्सन। तो यहाँ पर ये अगर आपको ऐसा लग रहा है, अगर आप इसे सोच रहे हो, क्योंकि ये मेरे कार्ड बता रहे हैं कि आप शायद इस टाइप की सिचुएशन को सोच रहे होगे कि भाई ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर थर्ड पर्सन हो, जिसकी वजह से भी आपकी काफ़ी हद तक लड़ाई झगड़ा या फिर काफ़ी हद तक आपकी ऐसी सिचुएशन हो कि आपकी आपस में नहीं बन रही है। तो ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि काफ़ी हद तक आप लोग जो है वो एक दूसरे को, या फिर आपका पर्सन जो है वो काफ़ी हद तक आपको इग्नोर कर रहा है। और ऑनलाइन होते हुए भी, अगर आप ऑनलाइन भी है, क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ चीज़ों से कार्ड से मैं देख रही हूँ कि वो ऑनलाइन है, और ऑनलाइन होने के बाद भी वो शायद आपसे बात नहीं करते होंगे। मतलब आपको ऐसा फील होता होगा कि जैसे वो पहले एनर्जी में थे, यानी कि पहले आप एक क्वेश्चन पूछते थे तो वो ऐसे समझ सकते हैं कि वो हर बात का आंसर बहुत ईजिली तरीके से देते थे और बहुत हैप्पी होकर देते थे। बट यहाँ पर मैं इन कार्ड्स को देखकर बता रही हूँ कि आपका जो पर्सन है वो आपके साथ बात जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं करता होगा, बिल्कुल नहीं करता होगा, क्योंकि यहाँ पर 5 इवेंट्स है। अगर आप ज़्यादा कोशिश करते होगे उससे पूछने की कि भाई क्या हुआ और आप किस बात पर नाराज़ हैं, या फिर क्यों नहीं आप ढंग से रिप्लाई कर रहे हो, या फिर आप क्यों इग्नोर कर रहे हो, तो फिर लड़ाई होती होगी पक्का। क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड है और ये कार्ड जो है वो इस चीज़ को बता रहा है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पर देखिए फूल की एनर्जी भी है, तो कहीं ना कुछ सिचुएशन ऐसी है जो काफ़ी हद तक आपकी लाइफ में यानी कि आपके रिलेशन में, यानी कि आपके और आपके पर्सन के बीच में कोई थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पर शो हो रही है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है, और ये जो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है वो इस चीज़ को बता रही है, ये वाला जो कार्ड है, कि आप दोनों देखिए यहाँ पर आप और आपका पर्सन एक दूसरे से लव शेयर कर रहे हैं, मोहब्बत शेयर कर रहे हैं, आपस में कप को एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे को। लेकिन यहाँ पर जो ये थर्ड पर्सन है, ये थर्ड पार्टी जो है वो इस चीज़ को वॉच कर रहा है दूर से, और वो आपका एक कप जो है वो ले जा रहा है, या फिर ले जाना चाहता है, या पूरी तरीके से ले जा चुका है। तो यहाँ पर ये सिचुएशन आ रही है जिसकी वजह से आपका पर्सन जो है वो आपको इग्नोर कर रहा है। लेकिन आपका पर्सन यहाँ पर जो थर्ड पार्टी है वो काफ़ी हद तक एक मात्र बोल सकते हैं कि अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा, थर्ड पार्टी में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन से आपके पर्सन को अपनी तरफ किया है, या फिर फिज़िकल कुछ भी ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं। दूसरी चीज़
फाइनेंशियल का मैं देख रही हूँ कि हो सकता है कि फाइनेंशियल की वजह से भी थर्ड पर्सन जो है वो काफ़ी हद तक आपके पर्सन को अपनी तरफ उसने अट्रैक्ट किया है। यहाँ पर जो भी थर्ड पार्टी है वो हो सकता है कि कहीं बाहर की हो ये, या फिर आपका पर्सन भी कहीं बाहर का हो सकता है। ठीक है, तो आपका पर्सन जो है, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि लवर्स की एनर्जी है उसकी, यानी कि लवर्स की एनर्जी में है। तो वो पूरी तरीके से मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि वो आपके साथ रिश्ता तोड़ना चाहता है या रिश्ते को बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहता है, लेकिन काफ़ी हद तक थर्ड पार्टी होने की वजह से वो चीज़ें जो है वो डिस्टर्ब हो गई हैं आपकी, मतलब आपकी लव लाइफ या आपका रिलेशन या आपकी मैरिड लाइफ जो भी है आपकी, वो डिस्टर्ब हो चुकी है बहुत हद तक, क्योंकि थर्ड पार्टी जो है काफ़ी हद तक इन्वॉल्व है। यानी कि एक अट्रैक्शन, एक पूरी तरीके से उसने आपके पर्सन को अपने ऐसा दे दिया है कि आपका पर्सन कुछ और चीज़ों को सोचना समझना, अच्छे से जो पावर होती है हमारी विल पावर, वो नहीं पूरी तरीके से यूज़ कर पा रहे हैं और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की बातों में आके आपको इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन अंदर से जो उसकी एनर्जी आ रही है वो लवर्स की आ रही है, यानी कि कितना भी वो आपको इग्नोर कर रहे हैं या फिर वो सही से आपसे बात नहीं कर रहे होंगे, तो वो उसकी मेन वजह किसी और का आपके रिलेशन में एंटर होना या थर्ड पार्टी पूरी तरीके से यहाँ पर मौजूद है, जो जिसकी वजह से आपका पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जो भी आपकी 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आ रही है, जैसे मान लीजिए जो भी यहाँ पर एनर्जी आ रही है आपकी कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है बहुत ज़्यादा, या फिर तो वो भी एक वजह हो सकती है कि थर्ड पार्टी का कोई भी क्वेश्चन या फिर आप किसी चीज़ उनसे पूछते होगे। यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ, मैं उस चीज़ को बताऊँगी गाइस कि आप हो सकता है कि उनसे पूछते होगे कि भाई आप ऑनलाइन है या फिर आप मेरे से तो अच्छे बात नहीं कर रहे हो, आप किसी और से बात कर रहे हो, मुझे इग्नोर कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ों की वजह से भी काफ़ी हद तक जब आपकी इस टाइप की बात होती होगी तो अभी आपकी 5 ऑफ वैंड्स वाली एनर्जी आ जाती होगी और आपका पर्सन जो है वो लड़ाई झगड़ा, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल है। ठीक है, और ये जो कार्ड है बस इसको बता रहा है कि कोई लेडी फिगर है, कोई हो सकता है कि जो हर समय बात करना या फिर इंतज़ार करना अब पूरी तरीके से अपने पेंटिकल को। तो यहाँ पर बहुत सारी सिचुएशन जो है वो ऐसी आ रही है कि आपका पर्सन कहीं ना कहीं इन्वॉल्व, मतलब सिचुएशन ऐसी आ रही है कि आप लोगों के रिलेशन में कहीं ना कहीं कोई भी थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से आपका पर्सन का ऐसा रिएक्शन है। लेकिन यहाँ पर आपका पर्सन आपके साथ रिलेशन को तोड़ना नहीं चाहता है। मैं इस चीज़ को क्यों कह रही हूँ, इसलिए कह रही हूँ मैं क्योंकि यहाँ पर डेथ का कार्ड है और 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ठीक है, तो जब डेथ का कार्ड होता है ये वाला कार्ड, ठीक है, तो ये जो कार्ड होता है दोबारा से रीयूनियन का कार्ड होता है। तो अगर अभी ऐसी सिचुएशन है कि थर्ड पर्सन की वजह से वो आपको इग्नोर कर रहे हैं या फिर वो आपसे बात नहीं कर रहे, तो आगे जाके जो सिचुएशन बनने वाली है मैं वो आपको बता देती हूँ कि आगे के और टाइम के बाद सिचुएशन क्या बनेगी। देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं अगर वो ये रिलेशन अगर तोड़ चुके हैं या फिर तोड़ना चाह रहे हैं, काफ़ी हद तक उनको ऐसा लग रहा है, उनके दिमाग में आ रहा है कि भाई ये रिलेशन या फिर थर्ड पार्टी की वजह से ऐसी सिचुएशन बन रही, तो यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है वो पूरी तरीके से आपके साथ रिलेशन नहीं तोड़ पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल में उनके जो है वो लवर्स की एनर्जी है, मोहब्बत है आपसे। ठीक है, और जब इंसान को दिल से मोहब्बत होती है तो भले अट्रैक्शन की वजह से या किसी चीज़ की वजह से वो आपके साथ ना हो इस टाइम पर, बट वो फ्यूचर में आप ही का साथ चाहते हैं। तो यहाँ पर डेथ की एनर्जी है, दोबारा से रीयूनियन का चांस मुझे दिख रहा है अगर ऐसी सिचुएशन बनती है। तो 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जो कि कितना भी थर्ड पार्टी या कोई भी चीज़ आपके पर्सन को आपसे छीनना चाहेगी वो नहीं छीन पाएगी, क्योंकि दिल से जो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होता है वो हर किसी के साथ नहीं बनता है। तो यहाँ पर जितने लोग देख रहे हैं अगर रेजोनेट होती है तो आपके पर्सन का आपके साथ हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है। हाँ, ये चीज़ अलग है कि थर्ड पर्सन की वजह से इस टाइम पर वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, वो या फिर वो आपकी हर बात को नहीं समझ पा रहे। एक कहते हैं कि असली चेहरा और नकली चेहरा या फिर सच्चाई जो है वो नहीं समझ पा रहे, क्योंकि थर्ड पार्टी ने काफ़ी हद तक क्लेवर भी है थर्ड पार्टी, और पूरी तरीके से वो अपने कंट्रोलिंग नेचर की वजह से भी आपके पर्सन को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है। तो ऐसी सिचुएशन बन सकती है आपकी, लेकिन फ्यूचर में जो मैं देख रही हूँ आपका पर्सन लौटेगा तो वो आपके पास ही, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको जब हार्ट टू हार्ट कनेक्शन की बात आएगी, दिल की बात आएगी, मोहब्बत की बात आएगी, वो उसको नहीं मिलने वाली। वो आप ही वो शायद आप ही करते हो उनके साथ। और यहाँ पर जो एनर्जी है तो वो एनर्जी भी यही कह रही है कि लवर्स की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं दिल है, यानी कि हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है। तो यहाँ पर अगर आपकी कोई भी आपका रिलेशन है आपके पर्सन के साथ, तो आगे के टाइम में यानी कि मैं देख रही हूँ आपका पर्सन आपके इस रिलेशन को पूरी तरीके से समझेगा और वो खुद इस चीज़ को डिसीजन लेगा। तो यहाँ पर 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में है अभी आप। यहाँ पर हो सकता है कि अभी जो प्रेजेंट में सिचुएशन बन रही हो कि 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी कि
जब भी बात करें तब लड़ाई झगड़ा, या फिर जब भी बात करें तो थर्ड पार्टी की वजह से चीज़ों को समझ में नहीं आना है, कहते हैं माइंड बिल्कुल ब्लॉक हो गया है। तो वो वाली सिचुएशन मुझे दिख रही है। बट माइंड ब्लॉक होने के बाद भी कभी कभी सिचुएशन ऐसी चेंज हो जाती है कि पूरी तरीके से चेंज। तो यहाँ पर वही सिचुएशन जो है वो आगे की बन रही है कि वो 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आएंगे, उन्हें समझ में आएगा, खुद से समझ में आएगा कि भाई चीज़ असली क्या है और सारी चीज़ें क्या हैं। तो वो सारी चीज़ों में जो दिखाई दे रहा है। तो गाइस यहाँ पर सारी एनर्जी मैंने आपको समझाई, मैंने आपको बता दी। और देखिए कितने लोगों के साथ मेरी ये रीडिंग जो है वो रेजोनेट होती है। रीडिंग रेजोनेट करे प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके बताइएगा मुझे। एंड टेक केयर, बाय बाय।